આંબેડકર વસાહતના સ્થાનિક લોકોનો પાલિકા સામે રોષ વ્યક્ત કર્યો। તેમનું કહેવું છે કે આંજણા નોંધ નંબર 10 થી 15ની બિન ખેતીવાડી જમીન પર આંબેડકર વસાહત તરીકે ઓળખાતી વસાહતમાં સ્થાનિકો ઘણા જ લાંબા સમયથી વસવાટ કરી રહેલ છે, પરંતુ છેલ્લા 15 દિવસથી આ વસાહતમાં સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ડિમોલેશન કરી અજ્ઞાત કોન્ટ્રાક્ટરને દિવાલ બાંધવામાં અર્થે કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવેલ છે અને આ અજ્ઞાત કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા દિવાલ બાંધવામાં આવી રહેલ છે। આ દિવાલના બાંધકામ બાદ વસાહતના સ્થાનિકોના ઘર બધી બાજુથી બંધ થઈ ગયેલ છે। દિવાલ બંધાયા બાદ સ્થાનિકોના ઘરથી કોઈ પણ દિશામાં જવા માટે માર્ગ રહેતો નથી અને આવી પરિસ્થિતિઓમાં આ વસાહતમાં રહેનાર ગરીબ પરિવારો મજબૂરીમાં પોતાના ઘર છોડી ઘર વિહોણા બની જશે તથા અગર કોઈ પણ આફતજનક ઘટના થાય કે અન્ય કોઈ દુર્ઘટના સર્જાય તો આવી સ્થિતિમાં સ્થાનિકોને સહી સલામત બહાર કાઢવા માટે કોઈ પણ માર્ગ બચતો નથી, જે બાબતે સ્થાનિકો દ્વારા સાઉથ ઈસ્ટ ઝોન લિંબાયત ઝોનલ ઓફિસર સમક્ષ વારંવાર રજૂઆત કરાયા બાદ પણ આજ દિન સુધી સ્થાનિકોની માંગ પર કોઈ પણ નિકાલ કરવામાં આવેલ નથી, જે મુદ્દે મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિકો દ્વારા સુરત કલેક્ટર સાહેબ તથા સુરત મહાનગરપાલિકા કમિશનર સાહેબને આવેદન પાઠવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। વધુમાં જણાવેલ છે કે વસાહતના રહીશો દ્વારા સુરત મહાનગરપાલિકાની મુખ્ય કચેરી આગળ ભારતના બંધારણના આર્ટિકલ 19 મુજબ સંવિધાનના દાયરામાં રહી પ્રતિક ધરણા કરવાની ચીમકી આપી હતી તથા અલગ અલગ સામાજિક સંગઠનો તથા પોલિટિકલ પાર્ટી પણ આ ઘટના અંગે વિરોધમાં ઉતરે તેવી સંભાવના ચાલી રહી છે। मेरा नाम जावेद अहमद शेख है और ये अम्बेडकर नगर लिंबायत सूरत का विस्तार है। अब यहाँ पे दीवार बनाई जा रही है म्यूनसिपाल्टी की तरफ से। इससे पहले भी 2 से 3 बार दीवार तोड़ के बनाई है और अभी वापस दीवार तोड़ के वापस पूरा पैक कर रही है। अब क्या सरकार की तिजोरी में पैसा दीवार बनाना और तोड़ने में ही लगा है, पब्लिक के विकास में पैसा नहीं डालना है। विकास की बात तो करती है सरकार, लेकिन दीवारों बनाने में, रोड बनाने में, बाकी पब्लिक बेरोजगार भटक रही है सब और उसके विकास के बारे में कुछ नहीं कर रही है सरकार। अभी मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि भाई दीवार बन रही है तो किसके इशारे पे बना रहे हैं? सरकार की तिजोरी का पैसा किसके लिए खाली कर रहे हैं? बाजू में हमारे मार्केट बन रही है डुम्बाल टेनामेंट के पास में, तो क्या बिल्डर के इशारे पे काम कर रहे हैं? और हम चाहते हैं कि ये दीवार बन रही है, दीवार बनने पर अगर तो आग लग जाती है या कोई मौत होती है, जाने के लिए दूसरा हमको कोई रास्ता नहीं है। तो अगर आग लगती है तो हम बाहर तो निकल सकते नहीं, वहीं जल के खाक हो जाएंगे, तो हमने करना क्या? फायर ब्रिगेड अंदर जा नहीं सकता है, ना कोई एम्बुलेंस आ सकती है, ना कोई पुलिस की गाड़ी आ सकती है। तो इसके जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार लेगी या जिसके इशारे पे काम हो रहा है वो लेगी? कितने दिनों से यहाँ पे रहते हो और आपने कोई आवेदन दिया है? मैं यहाँ 30 बरस से रहता हूँ और हमने लिंबायत जोन के अंदर कालीबाग इंजीनियर को आवेदन पत्र दिया था, तो वो माकड़े साहब को भी मुलाकात करी 3-4 बार। कामनी में वो एक ही सवाल आता है कि कामनी बहन को मिलो, कामनी बहन को मिलो। कामनी बहन मिलने तैयार होती नहीं, बोलते सीएम साहब आ रहे, हम उसके बंदोबस्त में। जब जाओ जब बोलते सीएम साहब के बंदोबस्त में। मान लो सीएम साहब के बंदोबस्त में जब तक रहेंगे, यहाँ कुछ हो जाए तो जवाबदारी कौन लेगा इसकी? आप क्या चाहते हो? हम तो यही चाहते हैं कि हमको हर घर 4 जगह घर के बीच में एक रास्ता चाहिए और जो गली है उसमें रास्ता चाहिए, कि कोई अनहोनी होवे, कुछ होवे, दुर्घटना घटे आने वाले कल में, कुछ ऐसा हादसा बने तो तात्कालिक कुछ रास्ते रहे तो वहाँ से निकल सकते हैं। आग लगे या कुछ शॉर्ट सर्किट से कुछ झोपड़पट्टी का एरिया है, ये कभी भी कुछ भी यहाँ हो सकता है। ऐसे सोसाइटी है तो कोई वादा नहीं, सोसाइटी में पक्के मकान होते हैं तो वादा नहीं आता है। ऐसा पार्टी है कि इसके मकान में कभी भी आग लगे, कुछ भी होवे